ये अच्छी तरह से एनएसएस के बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब इस बार आपके ही सीनियर वॉलेंटियर्स आकर के इनको थोड़ा बहुत ग्राउंड की जानकारी उन्होंने दी, इनको सिखाया। तो वो भी आपका ही आशीर्वाद था कि भी हमारे बच्चे उनसे कुछ सीख पाए। तो मैम आए और थोड़ा सा कुछ समय के लिए आप अपने बहुमूल्य शब्दों से इन्हें अनुग्रहित करें, आशीर्वाद दें। ममता ठीक है। बिजट महाराज की, बिजट महाराज की, बिजट महाराज की। ठीक है, आज हम यहाँ पर है इस पावन स्थान पर, तो सबसे पहले जयकारा बनता है हमारे सभी के कुलिष्ट बिजट महाराज जी का और आदरणीय प्रिंसिपल सर श्री प्रताप नेगी जी, आज के चीफ गेस्ट श्री राजेंद्र त्यागी जी, डीडी जंस्टर जी, रॉलेट जी और वाइस प्रिंसिपल गोपाल सर, जिनको कि हम कभी मिस्टर कूल कहा करते थे। बहुत साल हम साथ रहे हैं नीरव में, बहुत ही अच्छा कार्यकाल हमारा रहा वहाँ पर। और प्रोग्राम ऑफिसर श्री ललित हेम्टा जी, प्रोग्राम ऑफिसर श्रीमती शकुंतला झाटा मैम के साथ भी मेरा बहुत साल बिताए हैं, 5-6 साल हम एक ही स्कूल में रहे हैं। मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी इन्होंने, मुझसे ज्यादा कर्मठ मैम हुआ करते थे हमारे स्कूल में। काफी जिम्मेदारियां इनके ऊपर थी और बखूबी इन्होंने अपने सारे कामों को अंजाम दिया है। और सर झाटा सर भी हमारे साथ नीरा में रहे। दोनों ही पति पत्नी इतने हार्ड वर्किंग है, कर्तव्यनिष्ठ है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और झाटा सर यहाँ पे बैठे हैं और मैम, अब मुझे पता नहीं किसी के नाम याद ना रहे तो माफ करें अगर मैं इस मंच से आपको नहीं संबोधन दे पाई। और मेरे साथ आए प्रोग्राम ऑफिसर भूपेश नेगी जी, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हमारा साथ रहा है अध्यापन। और हमारे साथ एक वॉलेंटियर आया है नितिन कांता, यहाँ आपके साथ सामने खड़े हैं ये। और बच्चों, कैसा लगता है ऐसी स्कीम का हिस्सा बनकर? जो बहुत अच्छा, जो एक अकेला सिविलियन कंटिजेंट है जो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी यूनिट का हिस्सा है जो हजारों लाखों गांव को अडॉप्ट करता है और उनके विकासशील कार्यों में हमारे वॉलंटियर्स का हाथ रहता है। और कैसा लगता है ऐसी स्कीम का हिस्सा बनकर जो हर वर्ष लाखों पेड़ लगाती है इस धरा पर। ये जो हरी भरी धरा हमें नजर आती है, इसमें आपका ही सहयोग है। आप जैसे कई वॉलंटियर्स आए और आज भी वो वॉलंटियर ही है। नितिन 3-4 साल पहले निकल गया स्कूल से, लेकिन इसमें ये जज्बा इतना कूट के भरा हुआ है कि ये कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है एनएसएस का जरूर शामिल होता है। तो एक इस तरह का एक ऑरा है अपना ही एनएसएस का, कि जो एनएसएस में आ जाता है वो हमेशा के लिए वॉलंटियर हो जाता है। बच्चों, कॉलेज के दिनों में हम भी वॉलंटियर थे, लेकिन सेंट बीट से मैं पढ़ी हूँ, तो फाइनल ईयर में ही हमें मौका मिलता था थोड़ा बहुत सेवा करने का। और साइंस स्टूडेंट थे तो हमें ज्यादा नहीं ले जाते थे कि आपकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग 2011 में जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि आप फीमेल प्रोग्राम ऑफिसर का कॉन्सेप्ट जब सामने आया, तो मुझे ये एनएसएस मिला नीरो में। और उसके बाद इस तरह इस कदर जुड़ी हूं एनएसएस में कि ये तो शायद मेरे साथ ही खत्म होगा ये जज्बा। मैं एनएसएस तब भी नहीं छोड़ पाई जब मैं बेड पर थी। मुझे लगता था कि मैं कब ठीक हूं और मैं कब वापस बच्चों के बीच में जाऊं, वॉलंटियर्स के बीच में जाऊं। तो ऐसा है हमारा एनएसएस। जो काम किसी से नहीं होते वो बाद में मिलते हैं किसको? एनएसएस को। जब सरकार फेल हो जाती है, बहुत सारे ऐसे काम चलाए हैं। रिसेंटली आपको पता है कि हमें एक और मिला है 2-3 साल से, जो प्रोजेक्ट वापस एनएसएस को मिला। बहुत सालों से चल रहा था कि प्लास्टिक
इकट्ठा करना है, प्लास्टिक से मेटलिंग करनी है, रिसाइकलिंग करनी है, लेकिन ये काम किसी से नहीं हुआ, सरकार से भी नहीं हुआ। तो ये प्रोजेक्ट किसको मिला? एनएसएस को। तो एनएसएस एक अपने आप में राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे यहाँ त्यागी जी ने बोला कि यहाँ मैंने सुना है कि इसमें कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल सही सर, इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो जज्बा हमें मिलता है वो हम कहीं से भी नहीं ले सकते। ऐसा है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना। ये सेवा योजना है, सेवा करने के लिए है। कोविड में आपने देखा सब घरों के अंदर थे, सब डर रहे थे, अपने रिश्तेदारों से डर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, जरा सी खांसी जुकाम हो जाता था तो अपने आप को आइसोलेट कर देते थे। हुआ था ऐसा या नहीं? लेकिन हमारे वॉलंटियर्स थे, एनएसएस वॉलंटियर्स थे पूरे देश में, जिन्होंने बहुत ऐसे काम के एग्जाम्पलरी वर्क किया है, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी घर से बाहर निकले हैं। उन्होंने घरों घरों तक मेडिसिन पहुंचाई, खाना पहुंचाया। ऐसा काम करता है हमारा यूनिट, और हमें बहुत प्राउड है कि हम ऐसे यूनिट का एक हिस्सा है। तो सभी बच्चे जानते हैं एनएसएस, यहाँ त्यागी जी ने भी बताया कि 24 सितंबर को हम एनएसएस डे मनाते हैं ना। 1969 में ये शुरू हुआ। सारा डाटा आपको पता है कि बहुत कम लोग इसमें थे, 37 महाविद्यालयों में शुरू किया गया, 40,000 का आंकड़ा था वॉलेंटियर्स का। लेकिन बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं हम आज कि हमारे लाखों में चला गया है ये आंकड़ा। कहते हैं ना, हम अकेले ही चले थे मंजिल की तलाश में, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां आज इतना बड़ा हो गया है और हमें बहुत फक्र होता है। आप ट्विटर पे जाके देखो, फेसबुक पे जाके देखो, आप किसी भी चैनल पे जाके देखो, कहीं ना कहीं की न्यूज आपको एनएसएस की जरूर मिलेगी। एक मुट्ठी चावल, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं प्रोग्राम। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनका एक हिस्सा भी नहीं है। घर बार अपने भूल चुके हैं। कोविड में ही ऐसी ऐसी स्कीम चलाई उन्होंने, कितने लोगों को, क्योंकि लेबरर थे बेटा वहां पे बहुत सारे जिनको फर्क पड़ा इस कोविड से, तो उन लेबरर के लिए हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स ने अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू 1 कप चावल, हर बच्चे ने अपने घर से 1 कप चावल लाया और क्विंटल चावल इकट्ठा करके उन लेबरर तक पहुंचाया भी, इकट्ठा ही नहीं किया, पहुंचाया भी। हमने भी बहुत सारी चीजें की कोविड में। हमने बहुत सारे मास्क बनाए, अपने वॉलेंटियर्स को हमने टारगेट दिया कि हर एक वॉलेंटियर 50-50, 100 मास्क खुद बनाएगा, और बनाया हमने और बांटे भी। तो ऐसे ऐसे काम करता है एनएसएस बहुत ज्यादा। कितने निरक्षरों को साक्षर बना दिया है, कितने गांव को संवारा है, कितनी धरा को संवारा है। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो ये वर्ग है, ये जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करें, सामाजिक कार्यों में भी इंटरेस्ट ले, सीखे, और वो हो भी रहा है। आपसे ये काम करवाए जाते हैं। बहुत अच्छे काम किए आपने, हमने न्यूज में, हमसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि इतने अच्छे कार्य आपने किए। हमने देखा पहले का भी रास्ता हमें मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सारी हमारी जो कार्य होते हैं वो जन जन तक पहुंचते हैं। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारे काम भी शायद हम तक ही रह जाते और हमें सीखने को भी नहीं मिलता अगर मीडिया ना होता। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये वाला जो मैं आपको, आपका कार्य जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम सब, कि वो रास्ता हमने पहले भी देखा और आपके साफ करने के बाद भी देखा। तो क्या बाकियों को नजर नहीं आया? नहीं आया ना। और वो एनएसएस को नजर आता है। स्कूल में कूड़ा पड़ा हो तो वो एनएसएस को नजर आता है। लेकिन आपका क्या हो रहा है बेटा उसमें? आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज, एंड यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा कर रहे हो। वो कई टाइम से वो कुआं जो आप लोगों ने डाला था, पिक्चर में सर ने डाला था, इनकी पोस्ट में मैंने देखा था, वो कब से दबा हुआ था, किसी को क्यों नहीं उसकी सुधाई? संवारा है आपने इसको, सरहा को। 7 दिनों में लोगों ने भी देखा, लोगों को भी पता चला कि हमारा एनएसएस क्या करता है। एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसएस? यस, नॉट मी बट यू। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, नॉट मी बट यू। एक तो यही है कि अपने से पहले हम अपने देश को आगे रखेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, हम सबके लिए सोचेंगे, हम सबके लिए सोचेंगे। हमारा यूनिट है, हमारा यूनिट मिलकर काम करता है। हम 2 प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं इसमें। हम एक दूसरे की राय के बिना आगे नहीं चलते, हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं। और वो क्या है? वो क्या है? नॉट मी बट यू। अप्रिसिएशन देना सीखो। काम का अप्रिसिएशन, जो हार्डवर्क करता है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना सीखो।
वो भी उसी मोटो के अंदर आता है ना। कहते हैं ना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। अब मैं करते रहेंगे तो हमें 2 दिन के बाद कोई नहीं पूछेगा। जब हम बन के टीम वर्क बन के हम आगे उभरते हैं तो हमारी ज्यादा प्रशंसा होती है और काम भी बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है बेटा, आपने भी हमेशा अपनी टीम को साथ कदम कदम पर बढ़ते जाओ। एनएसएस की टीम तो ऐसे ही मिलकर चलना है हमेशा। आज स्कूल में है, कॉलेज जाओगे, किसी जगह पे काम करोगे, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम अपने आप को वॉलेंटियर्स बोलते हैं। वी आर वॉलेंटियर्स, और हम हमेशा वॉलेंटियर ही रहेंगे। जो भी काम हमें सौंपा जाए, जिस भी काम में हम जाएंगे, हम अपने आप को कर्तव्य मानकर, वही नॉट मी बट यू, ठीक है। और हमारा ये जो सिंबल है वो कहां से लिया गया है? यस, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, वहां पे रथ है, और उस रथ के पहिए से ये सिंबल लिया गया है, जिसमें आपने देखा है 8 बार से 8 बार 8 तिलियां, जो किसको अंकित करती है? 24 घंटे को। और ये जज्बा हमारे वॉलेंटियर्स के अंदर है। 24 घंटे 8 पहर वी आर रेडी टू सर्व आवर नेशन। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आपदा हो, हम हमेशा तैयार हैं अपनी। ये आपने टोपी नहीं पहनी है, सिर्फ ये कैप नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने कैरी किया, जिसके ऊपर आपका सिंबल है। और आप उसमें अंदर देखेंगे तो रेड कलर है। रेड कलर किसको संकेत देता है? ऊर्जा। यस, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यस, ये ऊर्जा आप में हमेशा रहनी चाहिए। आप कहीं भी जाओ, आप में ऐसी ही ऊर्जा होनी चाहिए। इसी ऊर्जा के साथ आपने आगे बढ़ना है। बहुत काम करने हैं अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। बहुत तरह तरह की रुकावटें आपके सामने आएगी, बड़ा कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन आपने उन सबको दरकिनार करना है। और वो तभी हो सकता है जब आप में होगा आत्मविश्वास और हार्ड वर्क करने की, और ये ऊर्जा, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और प्रेरणा पुरुष हमारे, बताओ प्रेरणा पुरुष कौन है हमारे एनएसएस के? विवेकानंद, श्री विवेकानंद, जो यूथ को वो कहते थे कि ऊर्जा, ये आपके उम्र में क्यों शुरू किया गया? ये 6th 7th 8th या लेट भी शुरू हो सकता था, लेकिन सबसे जो ऊर्जावान जो हमारा स्टेज है वो यही होता है। 16 17 18 की उम्र जो होती है, यहाँ पे बच्चा सही दिशा ले ले तो वो बहुत आगे जा सकता है। भटक गया तो यहीं पे उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं नशे के ऊपर, इधर उधर, जो भी आप सुन रहे हैं। आए दिन बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन आपके यहाँ आए थे, हमने सुने उनके, हम लाइव अपडेट देख रहे थे, हमने सारी पोस्ट देखी है, हम एनएसएस ग्रुप में जुड़े हैं। तो बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन आपको यहाँ सर और मैम के थ्रू जो यहाँ आए, उन्होंने आपको सारी जानकारी दी होगी। डीएसपी सर आए थे, वनेरा भी आए थे, उन्होंने आपको नशे के ऊपर जो भी बताए होंगे। तो आपने इन चीजों से दूर रहना है। लेकिन जो सही मायने में वॉलेंटियर है वो तो इस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है। हमारे पास इतने सारे कार्य करने के लिए हैं, तो हम ये चीजें सोच भी नहीं सकते हैं बच्चों। तो ये है हमारा एनएसएस, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। अगर समय का अभाव ना हो तो मैं आपको चेतन भगत, आपने सुना है चेतन भगत? चेतन भगत सुना है? चेतन भगत एक बहुत बड़े मोटिवेटर है बेटा। उनकी छोटी सी, मैंने आपको कहा कि आपको जल्दी हार नहीं माननी है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। उनकी एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। 10th एग्जाम पास किया विद 76%, और उनके घर वालों ने कहा अब क्या करेगा, और छोटी सी उम्र थी, 14-15, 10th ही पास की थी, कितना बड़ा होगा बच्चा। तो जाकर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने कमरे में जाते कि मैं क्या करूंगा। घर वालों ने तो बोल दिया तू क्या कर सकता है, इतने कम मार्क्स, अब क्या करेगा। तो उन्होंने देखा अपनी खिड़की से एसटीडी बूथ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे। तो मैं तभी हर जगह पे अपने बच्चों के साथ ये शेयर करती हूँ कि उन्होंने नीचे झांक के देखा, नीचे एसटीडी बूथ था। एसटीडी बूथ में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। आपके टाइम पे खत्म हो गया, मोबाइल आ गए हैं, लेकिन हमारे टाइम पे एसटीडी बूथ हुआ करते थे। तो उनको लगा कि कितना बढ़िया बिजनेस है, कितने पैसे कमा रहे हैं, तो मैं तो एसटीडी बूथ ही खोलूंगा। जाके अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं तो एसटीडी, मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं एसटीडी बूथ खोलूंगा। बोला ठीक है, तेरी औकात ही इतनी है। ये शब्द उनके थे, तेरी औकात ही इतनी है।
वापस जाता है, सोचता है कि मैंने अपने आप को इतना सीमित कर दिया, अभी मैं 15 साल का हूं और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसटीडी बूथ खोलना है। नहीं, और मेरे घर वालों ने चैलेंज भी दे दिया कि तेरी औकात ही इतनी है। अब मैं अपनी औकात तय करूंगा कि मेरी औकात कितनी है। अपने फ्रेंड से पूछता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कि नॉन मेडिकल। अच्छा, मैथ्स, साइंस, तो मैं तो अब साइंस ही पढ़ूंगा। एक वो देखना चाहते थे कि मेरी औकात कितनी है। अब देखो, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं एग्जाम पास करूंगा। एग्जाम पास कर लिया, बहुत अच्छी परसेंटेज से कर लिया, फिर आईआईटी किया, इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां से वो इंजीनियर भी बन गए और जॉब प्लेसमेंट हो गया उनका। जॉब पढ़ाई के साथ साथ ही उनका प्लेसमेंट हो गया, तो बहुत ही अच्छी कंपनी मिली, बहुत अच्छा उनका पैकेज था। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर पूछता है अपने आप से, क्या ये मेरी औकात है? क्या मैंने अपनी औकात तय कर ली है? क्या मैं इतना ही इसी लायक हूं? बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और उसने फिर से क्या किया, नॉवेल्स लिखनी शुरू की। लिखते तो वो पहले भी थे, पर अपने आप को पहचाना नहीं था। वही, अपने आप को पहचानो बेटा, अपनी औकात यहाँ पे है कि हम अपने आप को कितना सीमित कर देते हैं, कहां तक हम अपने आप को रख देते हैं, ये सोचकर कि मैं इतना ही कर सकता हूं। इतनी अच्छी नॉवेल्स लिखी कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी नॉवेल्स पे मूवीज बनी है। कौन कौन सी? 3 इडियट सबने देखी है? 3 इडियट उनकी है, काय पोचे उनकी है, और मैं भूल रही हूँ 4-5 मूवीज बहुत जबरदस्त हिट हुई है उनकी, उनके नावल के ऊपर है। इतना जबरदस्त पैकेज, इतना अच्छा अर्निंग, इतनी अच्छी उनको अपने उसके लिए मिल रही थी, हर चीज के लिए अप्रिसिएशन। लेकिन स्टिल वो देखना चाहते थे मेरी औकात कितनी है। और वो ये चीजों के साथ साथ आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है और लाखों करोड़ों रुपए वो सिर्फ अपनी एक स्पीच के लिए लेते हैं बेटा। 5 मिनट की स्पीच के लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। और अपने आप को पहचानो, सही दिशा में जाओ, और आपके अंदर जो पोटेंशियल है आपके टीचर्स जानते हैं या आप खुद जानते हो, तो अपनी कहीं पे भी अपने आप को सीमित कर दो कि मेरे अंदर तो इतना ही है, शायद मैं इतना ही कर सकता हूँ, अब इसके आगे नहीं कर सकता। ठीक है? और कंपनी अच्छी रखो, बहुत अच्छी कंपनी अपनी रखो। बहुत सारे दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक ही दोस्त अपना ऐसा रखो जो आपको सही दिशा दे। तो विद दिस, क्योंकि समय का अभाव है, अभी मेरे साथ आए मेरे साथी भूपेश नेगी जी ने भी आपको अपने विचार सुनाने हैं, अपना आशीर्वाद देना है। तो जोर से एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय एनएसएस। NSS Sport Club goes to तो ये